नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। तो उपचुनाव का बिगुल बजने से पहले जो भी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में हैं, वो तैयारियों में जुट गए हैं और इन तैयारियों में सबसे जल्दी या सबसे पहले नामों का ऐलान कहीं से शुरू हुआ है तो वो मायावती की बहुजन समाज पार्टी से शुरू हुआ है। दो चेहरे बसपा ने साफ कर दिए हैं, यानी कि फूलपुर और मिर्जापुर सीट में प्रभारी बना दिए गए हैं और बासी और ब्राह्मण गठजोड़ के साथ मायावती इस बार अखिलेश यादव के पीडीए के साथ साथ ब्राह्मण कार्ड को जवाब देती हुई नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी भी अपने लेवल से तैयारियां कर रहे हैं। शुरुआत अगर बसपा से करें तो बसपा ने कल एक बड़ी बैठक ली है, जिसमें मायावती ने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि बूथ लेवल पर चीजों को मजबूत करें और पार्टी को जीत दिलाएं। आरक्षण के मुद्दे को उठाने को मायावती ने साफ किया है। इसके साथ ही साथ जिस तरह से जो दावा बसपा का है कि कांग्रेस सपा ने संविधान को लेकर भ्रामक बातें फैलाई, उसका तोड़ निकालना है और आरक्षण में जो वर्गीकरण का मामला है उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ने वाली है। इतना ही नहीं, मायावती ने 2 सीटों को लेकर प्रभारी बनाए हैं, जिनका मानना यह भी है कि ये जो प्रभारी हैं, जो बसपा की रणनीति रहती भी है कि पहले प्रभारी और फिर उम्मीदवारी, उसके फॉर्मूले के साथ ही बसपा इन दोनों नामों को मिर्जापुर और फूलपुर में फाइनल कर सकती है। तो दांव लगा है ब्राह्मण चेहरे पर और पासी चेहरे पर। विश्वनाथ पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अति आत्मविश्वास में हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस बार कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा और बसपा का जो वोट पिछली दफा इंडिया अलायंस में या बीजेपी में छिटका था, वो बहुजन समाज पार्टी वापस हासिल कर लेगी। तो वहीं बीजेपी में योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। मुख्यमंत्री ने पूरी बागडोर इस उपचुनाव की अपने हाथों में ले रखी है। आप मानिए, पिछले 1 सप्ताह में मुख्यमंत्री अयोध्या के 2 दौरे कर चुके हैं, तो वहीं अंबेडकर नगर का 1। ये दोनों सीट्स बीजेपी के लिए खास और चैलेंजिंग क्यों हैं? क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट अवधेश प्रसाद की थी, वो सांसदी में गए, विधायकी छोड़ी, विधायकी में अब दावेदारी है अयोध्या से बीजेपी की भी, बसपा की भी और सपा की भी। सपा एक तरफ मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे को खड़ा कर सकती है, तो बीजेपी में नाम भले ही ना तय हो, लेकिन एक लंबी सूची उम्मीदवारों की है। सूर्य प्रताप शाही जो वहां के प्रभारी मंत्री हैं, वो भी लगातार बैठकें अयोध्या में ले रहे हैं और मुख्यमंत्री ने भी न केवल जिले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल पर, बल्कि जो संगठनात्मक बैठक है वो भी अयोध्या में ली है और अंबेडकर नगर में भी उनकी नज़र बनी हुई है। तो वहीं अंबेडकर नगर में स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति मंत्री हैं, उन्हें प्रभारी बनाया गया है और वो भी लगातार बैठकें ले रहे हैं। अंबेडकर नगर में भी दावेदारों की बीजेपी में लंबी सूची है। अंबेडकर नगर सीट एक ऐसी सीट है जो 1991 से बीजेपी नहीं जीत सकी है, या वहां बसपा जीती है या वहां सपा जीती है। तो क्या बीजेपी इस बार जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं या जो पिछले सालों का जीत का आंकड़ा पूरा नहीं हो पा रहा है, उसको किले उस तिलिस्म को तोड़ने का काम करेगी, या एक बार फिर समाजवादी पार्टी या बसपा आगे इसमें नजर आएंगे? अब आप बात अगर समाजवादी पार्टी की कर लें तो अखिलेश यादव भी लगातार कार्यालय में बैठकें ले रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, एक सीट पर कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। बात अगर अयोध्या की जाए, अवधेश के बेटे का नाम सबसे आगे है। अंबेडकर नगर की जाए तो लालजी वर्मा की पत्नी या बेटी छाया वर्मा को टिकट मिलने के चांसेस बताए जा रहे हैं। करहल को लेकर तेज प्रताप यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है। तो वहीं तमाम ऐसी सीट्स हैं जिनको लेकर चर्चाएं गर्म हैं। हालांकि इरफान सोलंकी की सीट भी बहुत दिलचस्प है, जो इस वक्त मामलों में फंसे हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनके परिवार से किसी को टिकट मिले। अब देखना यह है कि क्या इरफान सोलंकी के परिवार में से किसी को टिकट मिलता है या नहीं। इसके अलावा अगर आप बात तैयारियों की करें, हालांकि सपा ने पत्ते अभी नहीं खोले हैं, लेकिन अंदर खाने में चर्चा, कई नामों को सील किया गया है। लेकिन सपा अपनी उस स्ट्रैटेजी को भी अपना सकती है जो पिछले उपचुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में अपनाई थी कि पहले नामों का ऐलान कुछ किया और आखिरी क्षण में उसको बदल दिया, जो शायद पार्टी के लिए कारगर भी साबित हुई थी। कांग्रेस की बात करें तो वो प्रभारियों को बनाने की तैयारी कर रही है, यानी कि जहां जहां चुनाव है वहां प्रभारी बनाए जाए। कांग्रेस इस तैयारी में है और राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो जल्दी ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से मामले को लेकर बातचीत ये कर सकता है कि गठबंधन में कितनी सीटें कौन दल लेने वाला है। फिलहाल सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी है वो ये है कि समाजवादी पार्टी 2 सीटें कांग्रेस को देना चाहती है, जबकि कांग्रेस 5 सीटें सपा से मांग रही है। हालांकि ये बात अभी स्टेट लेवल पर ही है, क्योंकि जो यूपी कांग्रेस 5 सीटें
सपा से मांग रही है। हालांकि ये बात अभी स्टेट लेवल पर ही है, क्योंकि जो यूपी कांग्रेस का नेतृत्व है वो 5 सीटों की डिमांड कर रहा है, लेकिन जब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस मामले में दखल देंगे, उनकी अखिलेश से जो बात होगी उस वही पार्टी, दोनों ही दलों की तरफ से आखिरी मोहर भी मानी जाएगी। तो मोटे तौर पे उपचुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। बसपा जो 2012 के बाद से उपचुनाव नहीं लड़ रही थी, उसने इस पूरे गेम में आने के बाद अन्य दलों के लिए मुसीबतें जरूर बढ़ा दी। अब देखना ये होगा कि बसपा के आने से नुकसान किसको है, सपा कांग्रेस को या फिर बीजेपी को। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, चुनाव आज तक।